नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर अल्कोहल फिनाल ईथर के बारे में। तो इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं और एक एक हेडिंग को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल की परिभाषा को और उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं अल्कोहल किसे कहते हैं। अल्कोहल एल्किल समूह के साथ यदि हाइड्रोक्सी समूह OH जुड़ा होता है तो वे अल्कोहल कहलाते हैं और इसे किसे ROH से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम जानेंगे एल्किल समूह क्या होता है और उसमें आखिर हाइड्रोक्सी समूह जो OH है वो जुड़ा होता है और यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं। इसे ही अब हम जानेंगे। जैसे देखिए ROH, आर जो होता है एल्किल समूह होता है, OH जो होता है हाइड्रोक्सी समूह होता है, और ये जब एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। आइए इसको देखते हैं और थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर ये एल्किल समूह जो है यह होता क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे एल्केन के बारे में। जब कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जैसे सबसे पहला एल्केन जो है हमारा CH4 है, जिसका नाम मेथेन होता है। अगर किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, एल्किल समूह बनता है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दिए तो क्या बन गया हमारा, CH3 बन गया। ये माइनस नहीं बल्कि ये एक बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड एक खाली रह गया, यानी कि CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया। तो अब ये जो बना हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है एल्किल समूह। ऐसे ही और एल्केन से देखते हैं। जैसे देखिए CH3 यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 4 हो गया। इस कार्बन इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड पहले से है और यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके साथ भी 4, इसके भी बॉन्ड हो गए। और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारा एल्केन होता है। और हम जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, जैसे इस बार मैंने इस कार्बन के इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया तो ये हमारा क्या बना, CH3 CH2 बना, यानी एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक बॉन्ड यहाँ से खाली हो गया। तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बन गया, एल्किल समूह बन गया। इसी तरीके से एक और हम देखेंगे कि एल्किल समूह क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो अब 3 कार्बन वाले हमारे पास एल्केन है। इस बार जरूरी नहीं है कि हम किनारे से ही निकालें, हम बीच से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इस एल्केन से यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ CH2 के बाद क्या बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH बचा और यहाँ एक बॉन्ड खाली हो गया। तो इस तरीके से हम पहले एल्केन से एल्किल बनाते हैं। आइए परिभाषा को एक बार फिर समझते हैं कि जब हम किसी एल्किल समूह के साथ किसको जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सी समूह OH जोड़ देते हैं तो हमारा अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें हम हाइड्रोक्सी समूह को जोड़कर। अगर ये हमारा एल्किल समूह है CH3 और इसमें हम क्या करें, इसमें हम जोड़ दें OH को, OH जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, CH3 है और इसमें अगर एक OH जोड़ दें तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। इस तरीके से अल्कोहल का निर्माण होता है। किसी भी एल्किल समूह में अगर एक OH या एक हाइड्रोक्सी समूह अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, OH। इसी प्रकार इस 2 कार्बन के एल्किल समूह में यदि हम क्या जोड़ दें, यदि हम जोड़ दें OH तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा बना, जो ये भी हमारा क्या है, अल्कोहल। आगे जब हम इसका नामकरण पढ़ेंगे अल्कोहल का, तो वहाँ नामकरण वगैरह बताया जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ इस कार्बन के साथ बॉन्ड खाली है। अगर इसी अभिक्रिया में इसी चीज में अगर हम क्या करें, इसमें आगे अगर इसमें OH जोड़ दें तो क्या बनेगा हमारा, CH3 CH और इसमें जुड़ जाएगा क्या, OH, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। तो अब कार्बन की श्रृंखला में हमारा क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, यानी एल्किल समूह में अगर हमको OH जुड़ा हुआ मिल गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो अल्कोहल, अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद।